हुए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीरेंद्र बलिया क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम ज्योमेट्री की क्लास को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर एंगल, उसके टाइप्स और कुछ पेयर्स ऑफ एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जैसा कि इस टर्म्स से भली भांति परिचित हैं, एंगल। तो एंगल जिसको हिंदी में हम कोण कहते हैं। तो एंगल होता क्या है? तो एंगल की हम सिंपल भाषा में डेफिनेशन समझें तो हम लिख सकते हैं कि जब दो रेज या दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पर, तो उस बनने वाले गैप को हम क्या कह सकते हैं? लाइन, वो एंगल। तो जैसे कि हम इसका डायग्राम बनाएं आपके सामने। मान लीजिए एक लाइन ये है और एक दूसरी लाइन ये है। इसका हमने मान लो एक्स वाई लाइन जो है एक्स डैश और वाई डैश लाइन से एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर जाती हैं। तो यहाँ पर जो इनके बीच में जो स्पेस बनता है, ये पार्ट जो है ये एंगल है। यहाँ वाले पार्ट को भी हम क्या कहते हैं? ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है। तो यहाँ पर हम एंगल को समझ गए कि ये एंगल होता है, मतलब दो रेज या दो लाइन सेगमेंट आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएं किसी कॉमन पॉइंट पर। तो उस पॉइंट पर जो इन दोनों के बीच में स्पेस बनता है, गैप बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। और हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यदि हम सिंपली कहें आपसे, तो आप ऐसे एंगल मान लीजिए हमने ये बना दिया। अब यहाँ पे क्या है? ये दोनों रेज का काम करेंगी। यदि किसी को रेज के बारे में जानकारी ना हो तो आप इसका हमारा पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं, इसके पहले वाला। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए हमने इसमें एक रे दी OA और दूसरी रेज दी हमने यहाँ पर OB। तो ये जो बीच का पार्ट है इसको हम एंगल कहते हैं। ठीक है। तो जो आगे वाली रेज होती है जिसको हम बेस रेज मानते हैं अपनी, जिसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं इनिशियल रे। और ये आपकी है क्या? टर्मिनल रे। ये कौन सी रे है? टर्मिनल रे। ये इनिशियल रे और यहाँ वाली टर्मिनल रे। तो इनिशियल रे क्या होती है? जिसको हमने बेस माना। टर्मिनल रे जो टर्मिनेट करेगी, यहाँ से वहाँ जाएगी। तो मतलब हमने एक रे, ये बेस रे हो गई हमारी, इसके रिस्पेक्ट में हम इस रेज को खोलते जाएंगे। तो कितना हम इसको खोल पा रहे हैं, ऐसे हम यदि हम इसको ओपन करते जाएं तो जो बीच का जो स्पेस है वो एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पर ये एंगल का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। अब हम कुछ एंगल के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप परिचित होंगे, आपने सुना होगा एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। यहाँ इन सब के बारे में थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम। तो सबसे पहले होता है जीरो एंगल। जीरो एंगल, तो जीरो एंगल का यहाँ मतलब निकलता है शून्य कोण। नाम से ही पता चलता है जीरो एंगल, जिसकी कोई मेजरमेंट, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा टर्मिनल और इनिशियल में कुछ भी डिफरेंस ना आया हो। मतलब ये आप कह दो, ये क्या है? OA हमने कह दिया। OA यहाँ पर क्या कह दिया हमने? इनिशियल रे। और टर्मिनल रे इसी के ऊपर रखी है, मतलब इनके बीच में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ इनके बीच में, है ना। तो ये आपकी यहीं पे टर्मिनल रे है। तो ये यहाँ इस शेप को 0 डिग्री कह दें, मतलब ये 0 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पे डिग्री क्या होता है? ये हमने यहाँ पे जो डिग्री लगाया है, आप इससे भली भांति परिचित होंगे। डिग्री क्या होता है? एंगल को मेजर करने की यूनिट होती है। जैसे कि हम लिखते हैं 100 मीटर, तो यहाँ पे आप जो मीटर लगाते हैं ये क्या है? डिस्टेंस की यूनिट। आप लगाते हैं 100 रुपीज़, तो ये क्या है? आपकी मनी की यूनिट हो जाएगी, है ना। तो इसी प्रकार आपकी जो एंगल मेजरमेंट करने का क्या होता है? डिग्री। इसके बाद आप आगे क्लास में जाएंगे तो आप रेडियन भी पढ़ेंगे, डिग्री, रेडियन, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, ग्रेडिंग सिस्टम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल हम डिग्री के बारे में देखते हैं, है ना। तो डिग्री जो है, हम यहाँ पे डिग्री से एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जीरो एंगल का मतलब जिस भी एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री हो, या सिंपल भाषा में कहें कि दो रेज या दो लाइन एक दूसरे के ऊपर एकदम रखी हो, है ना, इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री एंगल या जीरो एंगल। इसके बाद नेक्स्ट एंगल आता है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? यहाँ हम देखते हैं एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी हो, मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा, इसके बीच में हो वो उसका मेजरमेंट,
इसको बोलते हैं क्या, एक्यूट एंगल। जैसे कि इसका हम डायग्राम बनाए तो क्या, जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या हो गई, इनिशियल रे, जो हमने बताया भी आपको, और आपने ये कर दिया ये यहाँ पे, तो ये टर्मिनल रे हो गई। तो यहाँ पे आपका जो मेजरमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल, मतलब 90 से कम ही होगा और 0 से ज़्यादा है। 90 को हम कैसे समझेंगे, 90 डिग्री का एग्जैक्ट 90 आपने कैसे समझा, तो देखिए अब एग्जैक्ट 90 यदि आ जाए तो इसका नाम क्या कर दिया जाता है, राइट एंगल। तो एक्यूट एंगल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, हमने बताया 0 डिग्री मतलब 0 एंगल, एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90 के बीच में, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, यहाँ पर ये एक्यूट एंगल हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, तो राइट एंगल क्या होता है, जिसकी वैल्यू क्या हो, एग्जैक्ट कितनी हो, 90 डिग्री, मतलब ना 1 डिग्री इस तरफ ना 1 डिग्री उस तरफ, मतलब एग्जैक्ट 90 होना चाहिए। उसका हम कैसे, उसको कैसे दिखाएंगे, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री ये यहाँ, और इसको ऐसे कुछ ऐसे बना के दिखाते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंगल का टाइप्स होता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाएगा, जिसकी मेजरमेंट 90 से 180 के बीच में हो, 90 से 180 के बीच में हो, मतलब मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बनाते हैं इसका डायग्राम। ये आपकी रेज हो गई और आप इसको ऐसे ओपन कर दीजिए, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 90 से ज़्यादा और 180 से कम को। तो यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। अब इसके बाद आता है जो एग्जैक्ट 180 डिग्री हो जाए, उसको क्या बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, हमने यहाँ पर देखा 0 एंगल के बारे में, एक्यूट एंगल के बारे में, राइट एंगल के बारे में और ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। अब हम देखते हैं एग्जैक्ट 180 यानी कि स्ट्रेट एंगल। ये क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल को क्या बोलेंगे हम, एग्जैक्ट 180 डिग्री, मतलब जिस भी एंगल की मेजरमेंट एग्जैक्ट 180 डिग्री हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। मतलब या हम ये कह दें जिसकी इनिशियल रे और टर्मिनल रे एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं, मतलब ये आपकी इनिशियल रे हो गई और ये आपकी जस्ट अपोजिट टर्मिनल रे हो गई, और ये जो बीच में बन गया ये क्या हो गया आपका स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 से ज़्यादा और 360 से कम, मतलब 180 से 360 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए। 180 से ज़्यादा हो मतलब लार्जर देन 180 एंड स्मॉलर देन 360। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपकी इनिशियल रे हो गई और ये नीचे साइड आ जाएगी आपकी टर्मिनल रे, और मेजरमेंट हम इसको इस तरफ से नहीं करेंगे, इस साइड से नहीं, मेजरमेंट ऐसे ही चलेगा। एंगल का मेजरमेंट ऐसे ही चलता है। अभी हम आपको पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल के बारे में भी बताएंगे। तो एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज नहीं। ये क्या है, घड़ी के अपोजिट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट चलता है एंगल का। और जब यदि देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का क्या है। जब एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज चलता है यही स्टैंडर्ड मेजरमेंट है और इसको हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल। और यदि हमने मेजरमेंट क्लॉकवाइज कर दिया, मतलब जैसे घड़ी चलती है, यदि हमने क्या कर दिया, मेजरमेंट क्लॉकवाइज कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एंगल। क्या बोलते हैं, नेगेटिव एंगल। तो हम जनरली पॉजिटिव एंगल यानी कि एंटी क्लॉकवाइज को ही स्टैंडर्ड माना जाता है या मानते ही हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी मतलब एंगल का मेजरमेंट चलता है और उसको हम पॉजिटिव एंगल कहते हैं, और यदि यही मेजरमेंट क्लॉकवाइज कर दिया जाए तो उसको नेगेटिव एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। अब एक और एंगल का लास्ट टाइप होता है जिसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब यहाँ पर क्या है, एकदम बिल्कुल कंप्लीट, मतलब जहाँ से हम चले थे वहीं पर आ जाएं, तो क्या बोलते हैं उसको, कंप्लीट एंगल। मतलब यदि आप कंप्लीट एंगल और इसको देखेंगे आप 0 डिग्री एंगल को, तो आपको इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन हम इसको डिफरेंस इसमें दिखाने के लिए ये लगा देते हैं, मतलब हम पूरा घूम के आ गए यहीं के यहीं। मतलब क्या हुआ, आपने इनिशियल रे ली
और ये आपकी टर्मिनल रे है, तो टर्मिनल रे पूरा चक्कर काट के यहाँ पर रख गई, मतलब इसके ऊपर आ गई लेकिन वो घूम के आई है, पूरा कंप्लीट होके आई है। इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। मतलब आपसे कोई पूछे कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, तो आप क्या लिखेंगे, एग्जैक्ट 360 डिग्री, मतलब कंप्लीट एंगल एग्जैक्ट 360 होता है। अब हम इसको लाइन से कैसे याद रखेंगे, सबसे शुरुआत जीरो एंगल 0 डिग्री, एक्यूट एंगल 0 से 90, और हम इसका शेप भी बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं, सभी एंगल के शेप बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे, देखिए ये आप लीजिए, हम रेड पेन से बनाते हैं यहाँ पर इनिशियल रे, और हम यहाँ पे ग्रीन इंक यूज करेंगे, ये हमारी दिखाएगी किसको, टर्मिनल रे को। तो ये टर्मिनल रे हो गई और ये इनिशियल रे हो गई। तो यहाँ पे ये 0 हो गया। अब ये यहाँ पर आ गई, तो ये मतलब देखिए 90 ये होता है, तो ये जब ऐसे हम दिखा रहे हैं, फिर आप यहाँ देखिए ये हो गया, एक केस हमारा ये बन गया, एक केस हमारा ये बन गया, और एक वहीं कहीं आ गई। मतलब जब ये एक दूसरे के ऊपर रखी है शुरुआत से ही, मतलब टर्मिनल रे ने इनिशियल रे के रिस्पेक्ट कोई भी मूवमेंट नहीं किया, वहीं का वहीं एग्जैक्ट रखी हुई है वो, तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। फिर उसने मूवमेंट किया लेकिन इतना नहीं किया कि एग्जैक्ट वो वर्टिकली हो जाए, सीधी हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, एक्यूट। जब वो एग्जैक्ट सीधी हो जाएगी तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल यानी 90। थोड़ा सा और मूव की लेकिन इतना नहीं करना चाहिए कि अपोजिट हो जाए, तो ये होता है ऑब्ट्यूज। जस्ट अपोजिट आ गई तो इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेट एंगल। थोड़ा नीचे आई लेकिन कंप्लीट मूव, मतलब यहाँ वो कहीं भी कर जाए इतने में, ये पूरा रिफ्लेक्स कहलाएगा। मतलब हम आपसे पूछें 359 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल, 270 रिफ्लेक्स एंगल, 220 रिफ्लेक्स एंगल, मतलब आप एक रेंज याद कर लीजिए 180 से 360 के बीच में रिफ्लेक्स एंगल, और पूरा वहाँ घूम के आ गई तो कंप्लीट एंगल। मतलब हम ऐसे फिंगर्स में याद कर सकते हैं, 0 डिग्री एक्यूट, 0 एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, कंप्लीट एंगल, सॉरी स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। इस तरीके से हम कुछ एंगल, मतलब एंगल के जो नाम हैं और उनका डायग्राम मेमोराइज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में। तो पेयर्स का मतलब क्या होता है, जोड़े से। तो यहां पर कुछ हम पेयर्स ऑफ एंगल, जैसे कि लीनियर पेयर, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट में हम 2 प्रकार के एंगल पढ़ेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहां पर हम कुछ, ये क्या है, पेयर्स ऑफ एंगल है, पेयर्स ऑफ एंगल। जो हमारी 8th क्लास तक की मैथमेटिक्स होती है उसमें एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सीधे सीधे काम आता है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये वाले कॉन्सेप्ट रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम 9th क्लास में एंटर करते हैं तो वहां की मैथ में पेयर्स ऑफ एंगल, उस मैथ में ज्योमेट्री में पेयर्स ऑफ एंगल यूज होते हैं। आपको सीधे एंगल बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिखेंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल कितना होता है, राइट एंगल कितना होता है, ये सब चीजें नहीं पूछी जाएंगी आपसे। पेयर्स ऑफ एंगल और इनका जो यूज है डायरेक्ट थ्योरम में कराया जाएगा आपसे, तो वहां पर आप पेयर्स ऑफ एंगल के बारे में पढ़ना आपको जरूरी हो जाएगा। तो देखते हैं हम पेयर्स ऑफ एंगल क्या है। तो पेयर्स ऑफ एंगल में जैसे कि उनके नाम से क्लियर, एंगल का जोड़ा, मतलब आपको जोड़े में एंगल मिलेंगे। तो हम आपको यहाँ पर एक ही डायग्राम से करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर और एडजेसेंट समझा देंगे। आपको लीनियर पेयर, कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री को थोड़ा ध्यान से भी देखना है। तो देखिए लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर क्या होता है, उसके नाम में छिपा है लाइन। तो आप एक सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करिए, इससे क्या होगा, आपको मेमोराइज करने में हेल्प मिलेगी। लीनियर पेयर हम याद कैसे रखें, लाइन, लीनियर। तो देखिए एक लाइन पर आपने एक वर्टेक्स लिया और उस पर आपने मल्टीपल एंगल बना दिए, ऐसे आपने एंगल यहां पे ड्रॉ कर दिए। तो ये सारे के सारे एंगल लीनियर पेयर कहलाएंगे। और इन सब का सम, इन सभी एंगल का सम कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री।
ये होता है लीनियर पेयर। मतलब एक लाइन पर बने एंगल, चाहे वो ऊपर बने हो चाहे नीचे बने हो, जिनका सम 180 तो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्या है, लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो इन सबका सम लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री होता है और इसको लीनियर पेयर कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। तो कंप्लीमेंट्री एंगल आपको कैसे याद रखना है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वो कंप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब जैसे कि आप ले लीजिए 40 डिग्री यानी 40 डिग्री और 50 डिग्री, ये 89 डिग्री 1 डिग्री, ये इन दोनों का सम से मतलब ओवरऑल 90 पहुंचना चाहिए, तो एक दूसरे के कंप्लीमेंट हो जाएंगे। और एक टर्म्स आता है ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल, तो इनका क्या रहता है, सप्लीमेंट्री सम जिनका 180 डिग्री हो, ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो आपने यहां पर क्या देखा, लीनियर पेयर एक लाइन पर बने हुए एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है, सॉरी लीनियर पेयर 180 सही है, सप्लीमेंट्री जिनका सम 180 डिग्री हो, कंप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। अब आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा कि सप्लीमेंट्री का सम भी 180 है और लीनियर पेयर का सम भी 180 है, तो इन दोनों एंगल्स का यहां पर डिफरेंस क्या है इन दोनों एंगल में। तो देखिए जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स में आपके पास क्या केवल दो एंगल की अवेलेबिलिटी है, मतलब आपके दो एंगल का सम ही 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब यदि एक एंगल 110 है तो दूसरा एंगल 70। और जबकि लीनियर पेयर में कैसा होता है, लीनियर पेयर में आपके पास एक लाइन अवेलेबल है और लाइन पर आप मल्टीपल एंगल लाइन की एक साइड बना दीजिए, लेकिन उनका सबका सम क्या होना चाहिए 180। मतलब यहां पर नंबर ऑफ एंगल की कोई भी फिक्सेशन नहीं है। ये होता है क्या, लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री में डिफरेंस। तो आपको यहां पर क्या होगी क्लियर, लीनियर पेयर, आपने क्या देख लिया कंप्लीमेंट्री, और अब क्या देख लिया सप्लीमेंट्री। अब इसके बाद हम आपको एक ही फिगर के माध्यम से करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर और एडजेसेंट समझाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो कौन कौन से यहां पर एंगल के बारे में अध्ययन करेंगे, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। तो हम यहां पर एक लाइन बनाते हैं, इस लाइन का नाम हमने दे दिया L, दूसरी लाइन हमने बनाई लाइन M, तीसरी लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इसका नाम दे दिया हमने लाइन N, और एक लाइन को कट करती हुई निकल आई, इसका नाम हमने दे दिया लाइन P। और इस लाइन को किस नाम से पुकारा जाता है, क्या बोला जाता है इस लाइन को, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ऐसी लाइन जो एक से ज्यादा लाइनों को कट करके निकल जाए वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है। यदि मान लीजिए एक लाइन दूसरे को कट कर दे तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोल देंगे, और ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन जो एक से ज्यादा लाइन को कट कर जाए। और एक और कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखना है कि L, M और N तीनों की तीनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अब आपको यहाँ पर कितने एंगल लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बस इन्हीं एंगल के माध्यम से बस आप सीख जाएंगे, करस्पॉन्डिंग ढूंढना, अल्टरनेट, ये सब आप सीख जाएंगे। यहां पर डेफिनेशन की वैल्यू नहीं है। आप यदि कोई भी मैथ का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, किसी भी मैथ की ब्रांच में आप कोई भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं, आप उसको जस्ट इंप्लीमेंट करना सीख गए तो आपसे चीजें अपने आप आसान हो जाएगी। ज्योमेट्री को समझना या कोई भी मैथ की ब्रांच को समझना, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, किसी को भी, यदि आप कॉन्सेप्ट रटे हैं और आप लगा नहीं पा रहे हैं तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर लिखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, हम यहाँ पर शॉर्टकट में ही लिखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, और हम आपको यहाँ पर लिखते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट में हम यहाँ पर आपको एक्सटीरियर और यहाँ पर इंटीरियर, ये इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर यहाँ समझा देंगे, और एडजेसेंट, जिससे कि डायग्राम साथ में आपके चलता रहे। तो देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, आप जैसे आप इमेजिन करिए कि आपके घर में दो एक सेम डायमेंशन के दो रूम है, तो किसी रूम के मान लीजिए किसी एक कॉर्नर पे एक चेयर रखी है, तो उसके दूसरे करस्पॉन्डिंग रूम में जो एक सा रूम है, उसी कॉर्नर पर जो चेयर रखी है उसका करस्पॉन्डेंस कहलाती है, मतलब उसका संगत। तो यहां ऐसे आप कॉन्सेप्ट एंगल में लगा दीजिए। मतलब जैसे एंगल 1 है तो एंगल 1 की जगह तो कौन बैठा है नीचे,
मान लीजिए रूम है आपके, एंगल 1 की जगह पे कौन बैठा है 5, तो एंगल 1 और एंगल 5 एक दूसरे के क्या हो गए, करेस्पॉन्डिंग हो गए। 3 7 2 6 4 8 7 11 8 12 ये करेस्पॉन्डिंग हो गए, और करेस्पॉन्डिंग एंगल की मेजरमेंट इक्वल होती है। मतलब यदि आपको 30 डिग्री मिल गया तो ये भी 30 होगा, निकालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर। तो पहले हम इंटीरियर देखते हैं। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर। अंदर तो मान लीजिए आपने 2 लाइन ली, इसके अंदर कौन कौन एंगल है 3 4 5 6, मतलब हमें इससे कोई काम नहीं है। तो अल्टरनेट मतलब एकांतर, मतलब 5 का अल्टरनेट कौन होगा 4, तो एंगल 4 अल्टरनेट है एंगल 5 का। 3 किसका होगा 6 का, एंगल 3 किसका है एंगल 6 का। 8 9 का 7 10 का, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, और इनकी वैल्यू भी क्या होती है सेम। एक्सटीरियर में क्या होगा, लाइन के बाहर रहेंगे, अंदर नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट सेम है, अल्टरनेट लगा। मतलब 7 2 के और 1 8 के, मतलब एंगल 1 एंगल 8 के और एंगल 2 एंगल 7 के बराबर है, और इनकी वैल्यू भी इक्वल होती है। अब बचा एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या होता है, ऐसे एंगल जो एक ही लाइन पर बने हो और उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन हो, भले वो लाइन पर ना बने हो। कैसे, जैसे आपने ये बनाया एक एंगल और उनके बीच की आपने ये कॉमन लाइन बना दी, कॉमन रे जो दोनों में है, तो ये जो एंगल है ना एक दूसरे के एडजेसेंट हो जाएंगे। और एडजेसेंट एंगल में आपको कोई फिक्स प्रॉपर्टी याद नहीं करनी है कि जैसे मैंने आपको बताया इक्वल इक्वल इक्वल, लीनियर पेयर में 180, कंप्लीमेंट्री में 90 डिग्री उनका सम होता है, सप्लीमेंट्री में 180 होता है। इसमें ऐसा कुछ आपको रूल्स नहीं रखना है। ये एडजेसेंट का मतलब है इनमें कॉमन वर्टेक्स रहेगा और कॉमन रे रहेगी। अब आप इन टर्म्स में परिचित होंगे कि ये वर्टेक्स होते हैं, ये रेज होती हैं, आप तो इनके बारे में जानते होंगे, ठीक है। और ये एंगल हो गए, तो ये एडजेसेंट एंगल हो गया। तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, एडजेसेंट, करस्पॉन्डिंग, लीनियर पेयर और एंगल के जो टाइप्स है एक्यूट, ऑब्ट्यूज, इन सब के बारे में हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। अब ये जो एंगल है ये 3 और 5, इनके बारे में बताया, इनका पेयर हमने कहीं नहीं लिखा। 3 5 4 6 8 10 ये लीनियर पेयर भी नहीं है, तो इनका सम भी 180 होता है। ये क्या होते हैं, एंगल ऑन द सेम साइड, मतलब सेम साइड के एंगल हैं, सेम साइड के एंगल। तो ये हो गया, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमने करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, ये सभी एंगल का, एंगल के पेयर्स का या इन सब के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके जो आप एनसीईआरटी सीबीएसई के कोई भी बुक लगाते हैं तो उसकी ज्योमेट्री पढ़ने के लिए आपकी जो एकदम बेसिक्स हैं उसमें ये बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो हमने यहाँ पर एंगल के बारे में एकदम डिटेल जानकारी ले ली है। आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।